तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ सबसे क्रिटिकल आर्टिकल्स को। जी हां, आर्टिकल्स 330 से 342। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि ये है एक हाई यील्ड, बिल्कुल रैपिड फायर मास्टर क्लास, जो स्पेशली यूपीएससी, एसएससी और रेलवे के एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन की गई है। मतलब एकदम टू द पॉइंट। ये आर्टिकल्स ना सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये संसद से लेके सरकारी नौकरियों तक में हाशिए पर रहे वर्गों की एंट्री पक्की करते हैं। तो चलिए, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए इस अल्टीमेट रिवीजन गाइड को शुरू करते हैं। फटाफट नजर डालते हैं आज के हमारे एजेंडे पर। हम कवर करेंगे समानता का लॉजिक, सीटों का रिजर्वेशन, एग्जाम में फंसाने वाला एंग्लो इंडियन ट्रैप, कुछ बहुत ही पावरफुल कमीशंस, SC/ST लिस्ट्स कैसे बनती हैं, और आखिर में एक मास्टर रिवीजन टेबल जो सब कुछ दिमाग में लॉक कर देगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द लॉजिक ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता का तर्क और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, अक्सर एक डिबेट सुनने को मिलती है कि रिजर्वेशन समानता के खिलाफ है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हर किसी के साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करना ही सच्ची समानता है? बिल्कुल नहीं। संविधान का विजन एकदम क्लियर है। अगर कोई तबका, कोई वर्ग सदियों से विकास की रेस में पीछे छूट गया हो, तो सिर्फ रूल्स बराबर कर देने से बात नहीं बनेगी ना। उन्हें बाकियों के बराबर लाकर खड़ा करना, असल में यही तो सच्ची समानता की नींव है। और यहीं से एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी सकारात्मक भेदभाव। सिंपल शब्दों में कहें तो जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, उन्हें एक पॉजिटिव सपोर्ट देना। ये कोई फेवर नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने का, ताकि सोसाइटी में एक सही बैलेंस बन सके। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सीट रिजर्वेशंस। यहां फोकस रहेगा आर्टिकल 330 और 332 पर। एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स यही होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 330 बात करता है लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों के रिजर्वेशन की, और वहीं आर्टिकल 332 यही सेम रिजर्वेशन राज्यों की विधानसभाओं में देता है। अब इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखें? एक छोटी सी मेंटल ट्रिक बताऊं। 330 को सीधे नेशनल लेवल यानी लोकसभा से लिंक कर दीजिए, और बस 2 कदम आगे 332 को स्टेट लेवल पर यानी विधानसभा से जोड़ लीजिए। बस काम खत्म, अब ये कभी नहीं भूलेगा। अब इस चार्ट को देखिए, प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी राज्य में SC पॉपुलेशन 20% है, तो वहां की लगभग 20% सीटें आरक्षित होंगे। मतलब सीधा सा गणित है, प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। आरक्षित सीट पर कैंडिडेट तो सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी का ही खड़ा होगा, लेकिन वोट पूरी जनता डालेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग वोटिंग करेंगे। यह समझना बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा है आर्टिकल 335, जो एक बड़ा ही शानदार बैलेंस बनाता है। ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में SC और ST के दावों का पूरा सम्मान किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी प्रशासन की कार्यक्षमता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मतलब सोशल जस्टिस और सिस्टम की एफिशिएंसी दोनों को एक साथ लेकर चलना है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द एंग्लो इंडियन एग्जाम ट्रैप। ये वो सेक्शन है जो नेगेटिव मार्किंग से बचाएगा। कई पुरानी टेक्स्ट बुक्स में ना अभी भी लिखा है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है। अलर्ट हो जाइए, ये एग्जामिनर का बिछाया हुआ सबसे बड़ा ट्रैप है। इस नंबर को रट लीजिए, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, लिटरली। और हाँ, इसी सेम अमेंडमेंट ने SC और ST रिजर्वेशन की डेडलाइन को 2030 तक एक्सटेंड भी कर दिया है। तो पुरानी किताबों के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस। बेसिकली ये पूरी आर्टिकल 338 सीरीज है। अब देखिए, संविधान ने सिर्फ रिजर्वेशन देकर अपना काम खत्म नहीं किया, उसने बकायदा पावरफुल वॉचडॉग्स बनाए हैं। जैसे आर्टिकल 338 के तहत काम करने वाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या NCSC। ये कोई पेपर टाइगर नहीं है। अगर कोई भेदभाव होता है तो ये आयोग सीधी शिकायतें सुनता है, सरकार को पॉलिसी मेकिंग में एडवाइस देता है और वेलफेयर प्रोग्राम्स की ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करता है, एकदम एक्शन मोड में। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, क्योंकि ये एग्जामिनर्स की फेवरेट है। पहले SC और ST के लिए एक ही जॉइंट कमीशन होता था, फिर आया 2003 का 89वां संशोधन, जिसने दोनों को अलग कर दिया।
आर्टिकल 338 एससी के लिए और 338 ए एसटी के लिए। और उसके बाद 2018 में 102वें संशोधन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को भी आर्टिकल 338 बी के तहत संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये क्रोनोलॉजी एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। कमीशंस की बात हो और हम आर्टिकल 340 को भूल जाएं? इम्पॉसिबल। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन बना सकते हैं। और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पता है क्या है? फेमस मंडल कमीशन, जिसके चेयरपर्सन बीपी मंडल थे, वो असल में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की उपज था। ये फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट सेक्शन पर, सेक्शन 5, एससी और एसटी लिस्ट्स को डिक्लेयर करना, आर्टिकल्स 341 और 342। सवाल यह है कि आखिर ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सी कास्ट इन लिस्ट्स में जाएगी। देखिए, आर्टिकल 341 है एससी लिस्ट के लिए और 342 है एसटी लिस्ट के लिए। यहां का गोल्डन एग्जाम रूल एकदम रट लीजिए। पहली बार फर्स्ट टाइम लिस्ट नोटिफाई करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन एक बार लिस्ट बन गई तो उसमें से किसी को जोड़ना या हटाना ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट यानी संसद कर सकती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इन लिस्ट को छेड़ नहीं सकती। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। फाइनली सेक्शन 6, रैपिड एग्जाम रिवीजन टेबल। चलिए पूरे चैप्टर को 1 मिनट में पैक करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल को तो बस दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। एक सिंपल राइम याद रखनी है। 330 से शुरू हुआ आरक्षण, 338 तक पहुंचा कमीशन और 341-42 में तय हुई लिस्ट। है ना आसान? 330 और 332 में लोकसभा विधानसभा का रिजर्वेशन, 334 में 2030 वाली डेडलाइन, 335 में सर्विसेज में क्लेम और एफिशिएंसी का बैलेंस, 338 सीरीज में सारे कमीशंस और एंड में 341 और 342 में लिस्ट्स डिक्लेयर। इस विजुअल फ्लो से एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज का ये एक्सप्लेनर इस एक पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड लोगों को स्पेशल सपोर्ट देना, समानता को तोड़ना नहीं बल्कि असल में उसकी नींव रखना है। आज के टाइम में जो भी कास्ट सेंसस, ईडब्ल्यूएस या ट्राइबल राइट्स की डिबेट्स होती हैं ना, उन सब का बेस यही आर्टिकल्स हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारा लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपने एग्जाम्स में एकदम शानदार परफॉर्म कीजिए।